Welcome to our channel We Study, special batch for SSC, CDS, रेलवे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एसएससी के प्री में पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। मेंस में तो 6 से 7 क्वेश्चन भी प्रॉफिट एंड लॉस के आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। रेलवे में आते हैं, सभी एग्जाम में जहाँ जहाँ अर्थमेटिक आती है, बैंक में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ भी है, बैंक में ही आती है। तो क्या है, ये पेपर के व्यू ऑफ पॉइंट से क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने परसेंटेज चैप्टर देखा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर परसेंटेज चैप्टर नहीं देखा है तो उसका वी स्टडी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं। क्या है, आज है बेसिक कंसेप्ट, कुछ फार्मूले पढ़ाएंगे। वो फार्मूले केवल हमें मालूम होना चाहिए, फार्मूला हम यूज नहीं कराएंगे, लेकिन हमें क्या फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्या है, जो हम फार्मूले लिखे हैं ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, चैप्टर का नाम प्रॉफिट एंड लॉस है, फार्मूला पार्ट 1 है। तो क्या है, हम जो भी लिखे हुए हैं फार्मूले लिखे हुए हैं, इसका हम क्या कहते हैं यूज नहीं कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज नहीं कराएंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए होता क्या है, तभी हम क्वेश्चन में कर पाएंगे। एक क्वेश्चन क्या होता है, लाभ। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, है ना। अब विक्रय क्रय मूल्य के बात क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। मतलब क्रय मूल्य जो होता है, कॉस्ट प्राइस वो होता है कि जब हम कोई चीज़ मार्केट से खरीद के लाते हैं उसको क्या बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य। फिर उसको हम बेचेंगे लाभ या हानि पर, जब हम बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। तो बात आपको समझ में आ गई। मतलब कहने का मतलब ये है, जब हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं मार्केट से उसको बोलते हैं सीपी, मतलब कास्ट प्राइस बोलते हैं। और जो हम क्या कहते हैं कि मार्केट में बेचते हैं, जो लाए हैं, फिर उसको हम कुछ प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो क्या होगा, लाभ क्या होगा, हम 10 रुपए का लाए, 12 रुपए में बेच दिए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, क्या किया हमने, 12 माइनस 10 किया, तो हमें 2 रुपए का लाभ हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ जो होगा, लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। इंग्लिश में प्रॉफिट इज इक्वल टू होगा एसपी माइनस सीपी। हमने दोनों लैंग्वेज में लिख दिया है कि लिखने में दिक्कत ना जाए। क्या है, लाभ हमने बता दिया, विक्रय बता दिया है और सीपी बता दिया, मतलब एसपी। और हानि क्या होगा, हानि क्या होगा कि हानि मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हम 10 रुपए का लाएं और हमने 8 रुपए में बेच दी, तो क्या है 10 मतलब 8 रुपए में बेच दिया, तो कहने का मतलब 10 के लाएं 8 में बेच दिया, तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। तो क्या होगा, लॉस सीपी माइनस एसपी। लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। तो हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। यहाँ समझने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है ना, लॉस परसेंटेज पूछ रहा है ना। तो केवल लाभ और हानि पूछ रहा है। अगला वाले में क्या है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100, मतलब प्रॉफिट इक्वल टू पी, मतलब पी का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, मतलब लाभ परसेंटेज हमें मालूम करना होगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। तो लाभ क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपान सीपी। हाँ, एक माइंड में ये रखना है कि कोई भी लाभ या हानि जो भी होगी हमारे किस पर होगी, क्रय मूल्य पर होगी। जो भी लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो हमारे किस पर देखेंगे, हम कॉस्ट प्राइस पर देखेंगे, मतलब सीपी पर देखेंगे। ये आपको माइंड में रखना। अगर ये माइंड में रख लिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, अब क्या है हमारा, लाभ परसेंटेज आ गया। लाभ और लाभ परसेंटेज में अंतर है, क्या होगा, लाभ परसेंटेज पी अपान मतलब प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। हानि इक्वल टू होता है हानि अपान क्रय मूल्य अपन इंटू 100, मतलब लॉस परसेंटेज इक्वल टू ये मतलब लॉस अपान सीपी इंटू 100 परसेंटेज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज कराना सिखाएंगे। फार्मूला आपको नहीं लर्न करना, केवल समझना है क्या है, क्या है समझना है, कोई भी ट्रिक नहीं है। आप केवल मात्र 10 सेकंड में, बेसिक मेथड से आप 10 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे, मैक्सिमम 15 सेकंड के ऊपर नहीं जाएगा। केवल आपको क्या करना है, ये फार्मूला को माइंड में रखना है। अब फार्मूला हम यूज नहीं कराएंगे, केवल क्या है परसेंटेज का हम यूज कराएंगे। हाँ, इसको मालूम होना चाहिए बस केवल।
ठीक, क्या है, जो हमारा क्रय मूल होता है वो विक्रय मूल अपान 100 प्लस इंटू 100, मतलब क्या होगा विक्रय मूल अपान जो भी हमारा प्रॉफिट होगा 100 में ऐड करके इंटू मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, या सीपी बोलेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, सीपी इजकल टू एसपी अपान 100 पर प्रॉफिट इंटू 100, क्या होगा सीपी इजकल टू एसपी अपान 100 पर पी इंटू 100। ठीक, ये क्या है, ये सब नहीं लिखना है, ये अपना क्या कहते हैं कि यूपी बोर्ड जो हिंदी मीडियम हिंदी वाले लिखना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश लिखना है। फिर क्या होता है, क्रय मूल इजकल टू विक्रय मूल, अगर लॉस होगा जहाँ प्रॉफिट था वहाँ लॉस हो जाएगा तो यही फार्मूला लग जाएगा, मतलब सी पी इजकल टू एस पी अपान 100 माइनस एल इंटू 100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है, एक शब्द आया है अंकित मूल, मतलब ये मास प्राइस। क्या है मास प्राइस, क्या होता है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो उसमें लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है उसमें कि 120 रुपये, उसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, मास प्राइस, मतलब 120 रुपये को हम क्या बोलेंगे, मास प्राइस। अब उसमें वो छूट देता है ना हमें कुछ ना, क्योंकि हम उतने के ले आते हैं, छूट रहती है तो छूट देता है, तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट, मतलब छूट। तो बात समझ में आ गई होगी आपकी। जो लिखा हुआ मूल्य होता है, जो लिखा रहता है कि किसी में, उसको बोलते हैं मास प्राइस। क्या बोलते हैं, मास प्राइस। तो मास प्राइस मतलब क्या होगा, विक्रय मूल्य इजकल टू, मतलब एस पी इजकल टू मास प्राइस इंटू 100 इंटू 100, क्या मास प्राइस इजकल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपान 100। क्या है, एस पी इजकल टू मास प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, ये छूट है, अपान 100। ठीक, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कम हम 120 क्वेश्चन इसी से करेंगे। क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ये आपको लर्न करना है और सही से लर्न करना है। अगर ये लर्न कर लिया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक ये इंपॉर्टेंट है और एक ये इंपॉर्टेंट है, दो हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, एक रेशियो होता है अंकित मूल अपान क्रय मूल इजकल टू 100 पर 100 प्लस प्रॉफिट, पी मतलब प्रॉफिट मतलब लाभ, परसेंटेज रहेगा दिया होगा, और 100 माइनस डिस्काउंट। क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट, मतलब इंग्लिश में बोलेंगे तो एम पी अपान सी पी। हिंदी में अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं कि इंग्लिश भी आती है, काफ़ी हिंदी भी आती है, ऐसा नहीं है। क्या होगा, एम पी अपान सी पी इजक्वल टू 100 प्लस पी अपान 100 माइनस पी, डिस्काउंट, सॉरी क्या है, डिस्काउंट है। क्या ये डिस्काउंट है। क्या है, डिस्काउंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये रेशियो याद करना है और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे देखा होगा कि आपने परसेंटेज का पार्ट 11 ने पार्ट 9 या 8 देखा होगा, तो उसमें हम लेट करना बताए थे, क्योंकि कितने इजी से क्वेश्चन हो जाते थे। अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या है, हाँ, जो CGL प्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 2020 SSC CGL 2020 की तैयारी कर रहे हैं, या अभी जो एग्ज़ाम लगा हुआ है अक्टूबर में 2022, उनके भी इम्पॉर्टेंट, जो मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं, या जो बिगनर हैं, तो उनके सभी के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है हमारा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, छूट इजक्वल टू मतलब डिस्काउंट इजक्वल टू क्या होता है, छूट इजक्वल टू अंकित मूल माइनस विक्रय मूल। क्या होता है, छूट इजक्वल टू अंकित मूल माइनस विक्रय मूल, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू एम पी अपान एम पी माइनस सी पी। क्या लिखा है, डिस्काउंट इक्वल टू क्या है, डिस्काउंट इक्वल टू एम पी माइनस एस पी। फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, उसी तरह डिस्काउंट परसेंटेज, जो भी हमारा डिस्काउंट होता है किस पर होता है, एम पी पर। किस पर होता है, एम पी, तो मतलब डिस्काउंट अपन एम पी इंटू 100। ठीक, ये हमारा क्या था ये, जैसे हमने ये निकाला था, उसी तरह हमने क्या डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे तो क्या किस पर देखेंगे हम, एम पी पर देखेंगे। किस पर देखेंगे हम, एम पी पर देखेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि हमारा जो डिस्काउंट, क्या दो चैप्टर हैं। क्या है हमारे, एक क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का है, और एक क्या है, एक हमारा डिस्काउंट का है। तो डिस्काउंट भी हम साथ में पढ़ाते हैं।
तो पाते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट के कितने क्वेश्चन है? 130 क्वेश्चन है। हाँ, ये अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या लिखा हुआ है लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय अपान 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट इंटू 100। और क्या लिखा हुआ हमारा सीपी, यही हम इंग्लिश में लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? इंग्लिश। सीपी इक्वल टू एस पी अपान 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट इंटू 100, ये हम लिख सकते हैं। अगला क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन एमपी मास प्राइस इंटू 100, क्या है? लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या है हमारे, क्या कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? 120 क्वेश्चन है, इसी के साथ हम पढ़ाएंगे क्या है। और जो भी हमारा चलेगा वो क्या चलेगा? टाइप वाइज। क्या चलेगा हमारा? टाइप वाइज। बस टाइप वाइज करना है कि क्वेश्चन तो बहुत है, कम से कम 600 क्वेश्चन क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के हैं और 120 क्वेश्चन इसके हैं, तो कितने हो गए? 720 क्वेश्चन बहुत होते हैं। बस इसके हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। कितने टाइप है इसके? इसके टाइप हमारे क्या कहते हैं 30 टाइप हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन है? 30 मतलब 30 टाइप के क्वेश्चन है। 30 टाइप के क्वेश्चन है। उसके बाद टाइप वाइज अगर हम बता देंगे तो टाइप वाइज आपने कर लिया तो अब क्या है, क्या कहते हैं टाइप वाइज कल से हमारा चालू होगा। ये बेसिक था, कल से हमारा क्या है टाइप वाइज चालू होगा। और क्या कहते हैं कि बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जाम में के बी ऑफ पॉइंट से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, परसेंटेज अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए तभी उसकी, क्योंकि हम जो वैल्यू बताया था, जो हमने वैल्यू लिखाया था, तो वैल्यू लर्न करना, वही वैल्यू को हम यूज करेंगे। क्या करेंगे? यूज करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।